I had been thinking about buying this tool for a long time, and finally I bought it. And this is my third power tool. So let's unbox it. तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता ही है। तो जैसा कि कुछ टाइम पहले मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था, तो आपका भाई भी पास हो गया है। पता नहीं कैसे लेकिन हो गया। तो थोड़ी सी ना जेब गर्म हुई है। तो पैसा ना हाथों का मैल है, इसको हाथों में नहीं रखना चाहिए। तो आपके भाई ने भी एक पावर टूल ख़रीदा है, अभी एक मशीन ख़रीदी है। अभी तक मेरे पास जो मशीन्स थी ना, जो पावर टूल्स की बात कर रहा हूँ, टूल्स में पावर टूल्स जो होते हैं, यानी कि ग्राइंडर हो गया, ड्रिल मशीन हो गई, जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, उनमें मेरे पास अभी फ़िलहाल तक 2 टूल थे, एक ग्राइंडर और एक कॉर्डलेस ड्रिल। लेकिन अब 2 नहीं रहे, अब एक तीसरी मशीन भी ख़रीदी है मैंने। और ये मशीन किस पर्पज़ के लिए होती है और हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और आगे फिर इसकी टेस्टिंग सब करेंगे वीडियो में। तो ये है वो मशीन, और ये मशीन है स्मार्ट टेक मिनी डाई ग्राइंडर। ये मोस्टली यूज़ होती है इंग्रेविंग करने के लिए, किसी पर भी किसी छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। और इसकी कुछ पहले वो पढ़ लेते हैं। ये तो इसकी वोल्टेज लिखे हुए 190 वाट में है। 3 mm तक इसका ड्रिल का चक होता है। और ये क्या है, ये इसके RPM है 16,000 से 31,000 RPM, ठीक है। और 6 महीने की इसकी वारंटी भी है। 218 पीसेस, 218 ये ना, हाँ 218 पीसेस इसमें जो है टूल्स है। मैं आपको फटाफट पहले अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। और यार इसकी जो पैकिंग है ना, वो मुझे बड़ी पसंद आई है। इसको रखते हैं फिलहाल साइड पे। ये चेक करेंगे इसकी जो है, इन्होंने स्मार्ट टेक वालों ने पैकेजिंग की है ना, ये देखो शीशे के बॉक्स में इन्होंने, शीशा तो नहीं है, प्लास्टिक लग रहा है, लेकिन बाहर अच्छा लग रहा है। ये जो इसकी पैकेजिंग वगैरह की है ना इन्होंने, ये बड़ी मज़े की है। और मैंने जो इसको ख़रीदा है ना, इसकी पैकेजिंग देख के ही मैंने ख़रीदा इसको। यार पैकेजिंग इसकी बड़ी अच्छी लग रही है, ये कोई काम की चीज़ होगी। खैर ये इसका यूज़र मैनुअल है जो कोई नहीं पढ़ता, और ये सारी डिटेल है जहाँ से मैंने ये ख़रीदा है, ठीक है। और इसको भी रखते हैं साइड पे। और सबसे पहले तो मैं आपको ये इसका एक पेन आता है साथ। अभी सब इसकी टेस्टिंग करेंगे कि कहाँ पे यूज़ होता है और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। और ये है वो टूल, ये मिनी डाई ग्राइंडर कहलाता है, इंग्रेविंग मशीन भी इसको बोलते हैं, और जो बोलना चाहो बोल लो, ठीक है। और ये इसके कुछ टूल्स वगैरह हैं। हाँ ये देखें, बहुत सारे छोटे छोटे ये, जैसे कि एक ये टूल है। अभी इन सब की टेस्टिंग करेंगे, बेफिक्र हो जाओ। ये कुछ इन्होंने रेगमाल दिए हुए हैं, ये चक पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ इस मशीन के बारे में। तो भैया ये है स्मार्ट टेक की डाई ग्राइंडर, सही है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें ये इसका ऑन ऑफ स्विच और ये इसका चक जो होता है जिसमें बिट्स वगैरह लगती हैं। अच्छा, इसकी जो कैपेसिटी है ना, वो है अप्रॉक्स 3 mm, ठीक है। और ये इसका स्पीड कंट्रोलर है, 5 4 3 2 1, यानी 6 पे फुल है और 1 पे कम है। अभी आपको चला के दिखाता हूँ, बेफिक्र हो जाओ। और ये एक पेन है, क्योंकि अच्छा इसको यूज़ वैसे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सी ग्रिप ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो उन्होंने साथ में एक ये पेन भी दिया है। ये किस तरीके से लगता है अभी सब बताएंगे, बेफिक्र हो जाओ। ये इसका यूज़र मैनुअल, और 6 महीने की इसकी वारंटी है, ये इसलिए उन्होंने स्टैंप लगाई है दुकान वालों ने। और ये इसके कुछ टूल्स हैं, इन्होंने नाम के दिया हुआ है 217 पीसेस। अब इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं, अब ये इतने से रेगमाल है। अब मुझे बताए भाई कोई ये कहाँ यूज़ होगा, ये इतना सा रेगमाल है, इसको मैं जैसे ही लगाऊंगा ये मुड़ जाएगा फ़ौरन से। तो पता नहीं क्या क्या दिया भाई उन्होंने भी। ये जैसे कि ग्राइंडिंग स्टोन है,
ये बफिंग स्टोन है, निकल जा, ये देखो, ये बफिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को फिनिश करना हो। वाह। तो अच्छा, और जो मोस्टली इसका काम है ना, ये देखो कितनी पतली ड्रिल बिट है। मैं आपको इसका साइज़ मेजर कराता हूँ। ये देखें ज़रा, 1.3 mm, इतनी बारीक ड्रिल बिट है। तो ये छोटे मोटे कामों के लिए ही होता है। और जो सबसे मोटी ड्रिल इसमें जो ड्रिल बिट दी है वो है 3.2 mm। हाँ, इससे ज़्यादा बड़ी बिट इसमें लग भी नहीं सकती है। और ये पता नहीं क्या है, अच्छा ये वो है ब्रश है, इसका यूज़ भी बताऊँगा। और ये क्या है, ये भी वही रेगमाल है। तो अब इसकी फटाफट से टेस्टिंग कराता हूँ मैं। तो यार, जब भी मैं कोई मशीन वगैरह अनबॉक्स करता हूँ ना, बड़ा मज़ा आता है। खुल जा, जल्दी खुल जा। ये है, वाह, अच्छा ये 5, 4, 1 पे कितनी हल्की स्पीड है इसकी। और अगर मैं इसको 6 पे कर दूँ फुल स्पीड पे, बिल्कुल भी माशाल्लाह बबलिंग नहीं है इसके चक में। और ये इसकी एक चाबी एलन की, और ये इसकी चाबी है गालिबन। तो फटाफट से मैं आपको पहले जो इसकी बिट्स होती है ना इस तरीके की, ये अगर कैमरा जूम कर ले, नहीं करेगा ये डायमंड बिट्स कहलाती हैं शायद। ये मोस्टली यूज़ होती हैं इनग्रेविंग में। अभी आपको इसकी इनग्रेविंग लकड़ी पे, लोहे पे, शीशे पे, सब पे टेस्टिंग कराऊंगा। अच्छा, ये जो इसका पेन है ना, मैंने आपको बताता हूँ किस तरीके से लगता है। ये सेम चक है दोनों, ठीक है। तो इस पेन की ये वाली साइड लग जाएगी, जो इसमें एक डंडी टाइप है ना, ये जाएगी इसके अंदर। नहीं, ये ऐसे नहीं लगेगी। ये खुलेगा पहले, और हाँ अब लग जाएगा। इसमें चूड़ी बनी है, इसमें भी चूड़ी है, तो ये इस तरीके से इसमें लग जाएगा, ठीक है। और अब जो है ना, इसकी जो ये थिकनेस है, ये इसके मुकाबले में कम है। ये देखें, ये है अप्रॉक्स 28.4 mm, और ये है 18.9 mm। तो ये जो है ग्रिप में इसमें अच्छी आएगी। तो यहाँ से मैं इसको अगर चलाऊँगा तो ये, एक मिनट, ये घूम क्यों नहीं रही। एक मिनट, ज़रा मैं खुद समझ लूँ पहले। हाँ ठीक है। तो वो जो पिन थी ना, जो चाबी थी ना इसकी, इस चाबी से टाइट की, फिर वो पेन इसमें फिक्स हो गई। तो अब ये पेन भी घूम रहा है साथ में। तो अब फटाफट से इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा इसका जो सैंडिंग ड्रम होता है, 1/2 इंच का ही होता है, और छोटे मोटे जहाँ पे जगह होती है तकरीबन 1/2 इंच, 1/4 इंच, वहाँ पर ये काम आता है। जैसा कि ये एक लकड़ी का पीस है, इस पर मुझे इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह की डिज़ाइन बनाने के लिए ग्राइंडर से वो बना नहीं सकते, मुश्किल हो जाती है। तो ये सैंडिंग ड्रम यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। किसी भी जगह को घिसने के लिए, छोटे से पार्ट हो उन पर फिनिशिंग करने के लिए ये सैंडिंग ड्रम इस्तेमाल होता है। तो अब टेस्ट करते हैं इसकी इनग्रेविंग बिट्स। तो इनग्रेविंग लकड़ी में सबसे पहले करके दिखाता हूँ। तो लेकिन राइटिंग मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश लिखता हूँ चाइनीज़ में, तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। इस पे तो और मुश्किल हो रही है इनग्रेविंग करना, क्योंकि ये पेंसिल नहीं है, ये एक पेन प्लास्टिक का पेन है, तो इसकी ग्रिप थोड़ी मुश्किल हो रही है इसमें। बहरहाल इनग्रेविंग ये कर रहा है, लेकिन अब मुझे ख़ुद भी इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफ़ी टाइम, तब जाके ये इनग्रेविंग मुझसे सही से होगी। लेकिन ये अपना काम पूरा कर रहा है। तो अगर आप बहुत से देखें, इस पूरी लकड़ी पे मैंने कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। खैर, अब फटाफट इसको शीशे पे टेस्ट करते हैं।
तो शीशे की फ्रंट साइड पे तो समझ में आएगा नहीं अगर लिखूँगा भी तो, क्योंकि वाइट पे वाइट कैसे पता लगेगा। तो बैक साइड में ऐसे थोड़ा सी इंग्रेविंग करके चेक करता हूँ। तो इसने शीशे पे भी हल्का सा इंग्रेव किया है, तो शीशे पे भी हो सकता है इससे, और लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, अप्रॉक्स सारे मटेरियल पे इंग्रेविंग हो जाती है इससे। बस आपको बिट्स चेंज करनी पड़ती है मटेरियल के हिसाब से। अब फटाफट से मैं इसको टेस्ट करता हूँ मेटल पे। तो ये तकरीबन 10 या 12 mm मोटा पीस है लोहे का, ठीक है, जिसमें मैं नाइफ्स वगैरह बनाता हूँ। तो जब भी मैं नाइफ वगैरह बनाता हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है कि यार मैं कुछ ना कुछ इस पर इंग्रेव करूँ, कुछ भी लिख दूँ तो उसमें फिर अब ये काम आएगा। तो हल्का सा इसने बिल्कुल इंग्रेव किया मेटल पे, इतना कोई ख़ास चमक नहीं रहा लेकिन किया है इंग्रेव। तो इस मशीन की वर्किंग और टेस्टिंग आपने देख ली है। अभी मैंने थोड़ी सी बस ऐसी सी टेस्टिंग करा दी है मेटल पे, लकड़ी पे और स्टोन पे भी मैंने कुछ क्रेविंग करके देखी है, लेकिन इसमें नज़र नहीं आएगी क्योंकि वाइट पे ये थोड़ा सा कलर ऐसा है ना स्टोन का, तो नज़र नहीं आएगा इस पर। मोस्टली मैं आपको इसकी बिट्स का जो होता है मोटा मोटा सा काम बताता हूँ, क्या क्या काम होता है इनका, किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। देखो ये है छोटी सी ड्रिल बिट्स, ये तो ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये जो बिट्स होती है ना, ये पतली पतली सी, ये होती हैं डायमंड बिट्स। तो ये होती हैं मोस्टली इंग्रेविंग में यूज़, ठीक है। किसी भी मैंने जैसे भी इंग्रेविंग की लकड़ी पे, लोहे पे, प्लास्टिक पे, जब इसने लोहे पे कर दी तो प्लास्टिक पे भी कराने की करके चेक क्या कराऊँ, बस हो ही जाएगी उससे भी। और ये होते हैं ग्राइंडिंग स्टोन, ये मोस्टली लोहे को घिसने में यूज़ होते हैं। और ये सारे रेगमाल हैं, ये लकड़ी पे फिनिशिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये है ब्रास का एक वो है ब्रश टाइप इसको बोल सकते हैं। ये भी किसी छोटी से पार्ट पे जंग लग जाए ना तो उसको हटाने में ये ब्रशेज़ यूज़ होते हैं, फिर उसको फाइन करने में ये ब्रशेज़ यूज़ होते हैं। फिर जैसे कि ये एक पेस्ट दिया हुआ है, ये पॉलिशिंग पेस्ट है। और ये क्या है, ये भी कोई ग्राइंडिंग स्टोन ही लग रहा है। और ये जो वाइट वाली डिस्कें होती हैं ना, ये डिस्कें होती हैं मेटल पे पॉलिश करने के लिए। जब मेटल को मिरर शाइन किया जाता है ना, तो वहाँ पर ये छोटी छोटी सी बिट्स यूज़ होती हैं। ये भी ग्राइंडिंग स्टोन है, लग जा, बाद में लगा दूँगा इसको। और ये सारी कटिंग डिस्क हैं, ठीक है। ये भी ग्राइंडिंग स्टोन्स हैं, ये भी पेस्ट है, ये रेगमाल। तो यार मोस्टली ना ये छोटे मोटे कामों के लिए ही यूज़ होती है। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक पिस्टल बनाया था वुड में, तो मैं सोच रहा था ये जो पिस्टल है ना, इस पे मैं लिखूं यहाँ पे जो इस गन का नाम है ना बरेटा मैं यहाँ पे लिखूं। तो उस वक्त मेरे पास तो ये टूल नहीं था। तो अब मैं जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊँगा तो उस पर मैं इंग्रेविंग कर सकता हूँ, इस पर लकड़ी पे भी इंग्रेविंग इससे हो जाती है। और इवन लोहे पे भी हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाती है। तो अभी तो बस मैंने खाना पूरी सी आपको टेस्टिंग करा के दिखा दी है। आने वाली वीडियोस में मैं इसकी आपको प्रॉपर जब काम करूँगा ना इससे, तो उसकी मैं आपको वीडियोस बना के दिखाता भी रहूँगा, साथ साथ बताता भी रहूँगा। तो ये टूल आपको कैसा लगा और इसके फंक्शंस जो है ना यार वो ख़त्म नहीं होंगे। इतने सारे बिट्स हैं, इनको मैं अगर टेस्ट कराने लगूँ ना तो वो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी।